नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 1 अगस्त है और दिन है सोमवार। सरसों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ साथ कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। कुछ साथियों ने सोयाबीन, गेहूं आदि पर कुछ पूछा है, तो उनके प्रश्नों का उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा शुरू करें सरसों पर, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में पिछले 3-4 दिनों से सुधार की जो एक रफ्तार चली थी, एक स्पीड बनी थी, उसमें आज एक हल्का सा ब्रेक दिखाई दिया है, एक हल्का सा विराम आया है। और वो आया है एक आध मंडी पर, सभी मंडियों पर नहीं है। हमारी जो प्रमुख मंडी है भरतपुर का बाजार कल की तुलना में कोई 17-18 रुपये कमज़ोर खुला है और जयपुर का बाजार करीब 50 रुपये कमज़ोर खुला है। सबसे बड़ा जो एक नुकसान हमें दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है सलोनी में। सलोनी का बाजार आज 100 रुपये तक जो है कमज़ोर हो गया, टूट गया। 7450 पर कारोबार शुरू हुआ था, जो कल ही हो गया था 7450 यानी शनिवार को, और आज सुबह 7450 शुरू होने के कुछ देर बाद 7300, फिर क्षमा करें 7400 और फिर उसके बाद में 7350 के स्तर पर कारोबार अंत में दिखाई दिया है। कुल मिलाकर के ये एक छोटा सा ब्रेक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो विदेशी बाजारों के अंदर उठापटक चल रही है उस कारण से ये आया है। लेकिन अब दिखाई जो दे रहा है वो ये है कि सरसों के बाजार में अब धीरे धीरे 20-30-50 प्रतिदिन के हिसाब से सुधार होना चाहिए। थोड़ा बहुत इस तरह का ब्रेक जैसे आज आया है, इस तरह के ब्रेक्स भी आते रहेंगे, लेकिन सरसों में मंदे की संभावना अब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। सरसों की उपलब्धता कम होती जाएगी। सरसों के तेल की खपत जो है वो निरंतर अब बढ़नी चाहिए। बढ़त का ही आगे चल लग रहा है, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन भी है। मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होकर के अब सेकेंड फेज में आने की तैयारी में है, और इस मानसून के कारण जो उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत में या दक्षिण भारत में जो फसलों को नुकसान हुआ है वो बहुत पीड़ादायक है। पिछले 2 दिनों में उत्तर भारत में सर्वाधिक बरसात हुई है। राजस्थान के बहुत बड़े इलाके के अंदर फसलों को नुकसान हुआ है। हरियाणा पंजाब की स्थितियां भी वैसी ही है, और सबसे ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है ग्वार में और कपास की फसल में। धान को अभी तक कोई नुकसान नहीं है, धान की रोपाई वैसे ही कमज़ोर है। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी गेहूं की, तो गेहूं का बाजार देखिए, निर्यात की जो पोजीशन है वो निरंतर बढ़ रही है। निर्यात की संभावनाएं रोजाना बढ़ती हैं, इसलिए बाजार अभी तक देखिए, जो बाजार 2400-2500 रुपये तक जो आ गया था जब सरकार ने निर्यात बढ़ाने की बात कही थी, और उसके बाद जब निर्यात पर बैन लगा दिया, फिर बाजार 200-250-300 रुपये तक गिरावट में आया था, उसको बाजार कवर कर चुका है। और ऐसा लगता है कि आने वाले महीने 20 दिन के अंदर बाजार 100 से 150 रुपये तक और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सोयाबीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि सोयाबीन की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फसल है, यानी जैसे अमेरिका के जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर फसल अभी कमज़ोर है, और फसल कमज़ोर होने के कारण जो 2 या 3 दिन पहले आपने जो एक सोया तेल के अंदर और पाम तेल के अंदर तेजी देखी थी, वह एक बड़ा कारण था। भारत के अंदर भी सोयाबीन की बिजाई इस बार लगभग पिछले साल जैसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन कमी क्या है कि जो अभी मानसून का भी जिक्र किया आपने, उसमें जो फसल को नुकसान हो सकता है उसके भी आंकड़े सामने नहीं आए हैं। इससे लगता यह है कि सोयाबीन के अंदर आगे के जो बाजार है उसमें गिरावट की संभावना बहुत कम है। हालांकि बढ़त भी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गिरावट की उम्मीद कम है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर का बाजार आज रहा है 6532 रुपये, जयपुर 6950 रुपये, दिल्ली 6650 रुपये, सलोनी 7350 रुपये, एलनाबाद 6244, सिरसा 6191, बारामंडी 6361, अबोहर मंडी 6035, संगरिया 6416, नौहर 6411, भट्टू 6450, गंगानगर 6400, कोटा 6300, आदमपुर 6223, गंगापुर 6600, रायसिंह नगर 6260, अलवर 6600, खैरथल 6550, नडवई मंडी 6532, खिरली मंडी 6660, बीकानेर 6000, ग्वालियर 6500, चरखी दादरी 6550, सुमेरपुर 6850, मुरैना 6300, धौलपुर मंडी 6660, हिसार 6150 और बरवाला मंडी 6200 के स्तर पर भाव दिखाई दिए हैं। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।